नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत। अनुशासन पर्व पे आते हैं। युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया, महाराज, सतायु उक्तः पुरुषः, लोगों के लिए कहा जाता है कि उनका आयुष्य 100 वर्ष का होता है। शतवीर्यश्च जायते, और शास्त्र ये भी कहते हैं कि उसके पास बड़ी शक्तियां होती हैं। शतवीर्य यानी तरह तरह की प्रतिभाएं उसके पास होती हैं। कस्मान म्रियन्ते पुरुषः बाला अपि पितामह। तो फिर कौन सा ऐसा कारण है कि लोग ना तो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पाते हैं और ना ही शतायु होकर के वो जी पाते हैं। कई बार तो बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? आप हमको इसका कारण बताइए। आयुष्मान केन भवति, व्यक्ति दीर्घायु किस प्रकार से हो सकता है? केन भवति अल्पायुर्वापि मानवः, या कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अल्पायु हुआ करता है? मैं वो सब सुनना चाहता हूं। तब पितामह कहते हैं, अल्पायुर येन भवति, जिससे व्यक्ति अल्पायु होता है। दीर्घायु वापि मानवः, या जिन कारणों से वो दीर्घायु हुआ करता है। येन वा लभते कीर्तिम, या जिससे उसका नाम इस संसार में हुआ करता है, या जिससे उसको समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए, जिससे भी उसको श्रेय मिलता है, मैं आपको वो सुनाता हूं। तो सबसे पहले कहते हैं कि आचारा लभते आयु। व्यक्ति अगर आचार विचार का पालन करता है तो उसको आयुष्य की दीर्घायु होता है। आचारा लभते श्रियम, और अपने श्रेष्ठ आचरण से ही वो श्री संपत्ति और समृद्धि इन सबको प्राप्त किया करता है। आचारात कीर्तिमाप्नोति, अगर वो आचार का पालन करता है तो ही वो यशस्वी हुआ करता है। पुरुषः प्रेत्य चेह च, और ये आचार विचार जो है ना, वो व्यक्ति को सिर्फ इस लोक में नहीं, परलोक में भी परम शांति प्रदान किया करते हैं। यानी आचार विचारशील जो व्यक्ति है वो इस जीवन में तो सुख से जिएगा, समृद्धि के साथ जिएगा। सब कुछ जो कुछ उसे चाहिए है, नेम फेम जो कुछ भी चाहिए वो तो उसको मिलेगा ही, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसको श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुआ करती है। और दुराचारो ही पुरुषो नेहायुर विंद्यते महत्, और जो व्यक्ति दुराचारी होता है, आप समझ लीजिए कि उसकी स्थिति इसी प्रकार की होगी। अब एक प्रश्न खड़ा ये होता है कि छोटा सा बालक है, वो जन्म लेता है, मान लीजिए 10 वर्ष की आयु हुई, और 10 वर्ष की आयु में किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें उसका आचरण कहां निमित्त बना? क्योंकि अभी तक तो वो आचरण में कुछ सीख ही नहीं पाया है। उसके माता पिता ने जो कुछ उसके पास से करवाया है, संभवतः वही उसने किया है। इसके अतिरिक्त तो वो और कोई ऐसा आचरण अभी करना उसने शुरू ही नहीं किया। वो झूठ भी बोलेगा तो उतना ही बोलेगा जो माता पिता के पास से सीखा होगा। तो ऐसी स्थिति में एक विचार करने वाली बात है। चलिए, इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस प्रसंग को देखते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, ये नास्तिका निष्क्रियास्य, जो नास्तिक होते हैं, जो निष्क्रिय होते हैं, कर्मठ नहीं होते हैं, गुरु शास्त्राभिलंघिनः, गुरुओं की कही हुई बातों को नहीं मानते हैं, शास्त्रों में लिखी हुई बातें जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अधर्मज्ञा, जो धर्म को नहीं जानते हैं, उनका कर्तव्य क्या है? अगर अपने कर्तव्य को नहीं जानता है व्यक्ति, दुराचारास्ते भवन्ति, उनको दुराचारी कहते हैं, और वही गतायुष, उन्हीं की मृत्यु निश्चित है कि जल्दी से होगी। विशीला भिन्न मर्यादा नित्यम संकीर्ण मैथुन। देखिए, दुराचारी के क्या क्या लक्षण उनको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति शील से, चारित्र से हीन होता है, मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, किसी के भी किसी के भी साथ जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए तत्पर रहता है, सर्वलक्षणहीन होता है, जो व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार के शुभ आचरण की अपेक्षा आप नहीं रख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को दुराचारी कहा गया है। लेकिन
अगर व्यक्ति शक्ल सूरत से अच्छा ना हो, अगर व्यक्ति के पास बुद्धि भी ना हो, ज्ञान भी ना हो, अरे कुछ नहीं हो, लेकिन अगर वो सदाचारी होगा तो आप मान लीजिए कि जीवन में उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। जो सदाचारी हैं उनके कुछ गुण कह रहे हैं। अक्रोधनः, क्रोध नहीं करने वाला, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, प्राणियों की हिंसा ना करने वाला, किसी के साथ ईर्ष्या ना करने वाला, ऐसा व्यक्ति 100 साल तक जीता है। अब देख लीजिए, जब आपको क्रोध नहीं आएगा तो आपको किसी प्रकार की बीमारियां नहीं हो सकती हैं। आप सत्य बोलते हैं तो आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता है। जब आप किसी की हिंसा नहीं करते हैं तो कोई आपकी हिंसा क्यों करने लग जाएगा। जब आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं तो आपके हृदय में कोई जलन नहीं होती है। तो भैया आप 100 साल तक तो बड़े आराम से जी सकते हैं ना, क्योंकि जितनी दुनिया भर की परेशानियां हैं, जितनी दुनिया भर की समस्याएं हैं, उन सब से तो आप बच ही गए हैं। तो यहां जो बातें कही गई हैं वो सिर्फ कहने भर की नहीं है या सुनने के लिए नहीं है। अगर हमें लंबा आयुष्य चाहिए तो डॉक्टर भी क्या कहता है, यार टेंशन छोड़ो, टेंशन काहे के लिए पाल रहे हो, और टेंशन काहे का होता है, हमारे पास क्या है जिसकी हम चिंता करें। अरे भैया मुट्ठी बांध के आए थे, खाली हाथ जाना है। जीवन में जो कुछ मिल गया, संसार में जो कुछ मिल गया, ये हमारे अपने कर्मों का फल है। हम उसके लिए किसी और को दोषी माने या किसी और के पास बहुत कुछ है तो ये उसके कर्मों का फल है, हम उसके लिए ईर्ष्या करते रहें। अरे जो कुछ इस संसार में होता है, क्रोध आना एक अलग बात है, लेकिन उस क्रोध में आकर के आप ये कहें कि अब तो मर जाएंगे या मार देंगे, तो भैया मर जाओ, शतायु नहीं रह सकते हो। तो ये जो बातें यहां कही गई हैं, ये सभी बातें इतनी तथ्यात्मक हैं, लेकिन हैं कठिन। अपने जीवन में हम गुस्सा ना करें, हम सत्य बोलें, हम बिल्कुल अहिंसक रहें, हम किसी के प्रति ईर्ष्या ना करें, तो भैया ये सब तो करेंगे, चाहे जल्दी मर जाएंगे वो हमें मंजूर है, लेकिन इन सब चीजों को हम नहीं छोड़ सकते। आगे कहते हैं लोष्ठ मर्दी तृणच्छेदी नख खादी जयो नरा। बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो अपने नाखून चबाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि इनका आयुष्य लंबा नहीं हो सकता है। जो लोग मजूरी वगैरह का काम करते हैं, पत्थर वगैरह तोड़ते हैं, स्वाभाविक है डस्ट उनके अंदर जाएगी, और डस्ट जब अंदर जाएगी तो आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो यहां लिखा है लोष्ठ मर्दी का अर्थ होता है पत्थर तोड़ने वाला। तृणच्छेदी जो मतलब घास फूस का सबका काम किया करते हैं, और जो नाखून चबाते हैं, और जो लोगों का जूठा भोजन करते हैं, इन लोगों को कभी भी दीर्घायु नहीं मिल सकता है। अब नख खादी का अर्थ ये होता है कि कुछ लोग कभी भी किसी भी स्थिति में ये काम करने लग जाते हैं। उनको ये भी ख्याल नहीं होता है कि इस समय उनके हाथ शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, इनको आपने साफ किया है नहीं किया है। आजकल तो कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया कि भैया हर थोड़ी देर बाद हाथ धो। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने नख चबा रहे हैं तो संभवतः ये एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जो आपको इतनी हानिकारक होगी, लेकिन जिन लोगों को आदत पड़ जाती है वो कुछ नहीं देखते हैं कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बात है। अब देखिए सदाचारी अगर आपको बनना है तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ बातें यहां बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, धर्म और अर्थ का कि आज हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसका चिंतन कीजिए, अपने कर्तव्य का चिंतन कीजिए, आज आपके लिए करने वाले कार्य क्या हैं उनका चिंतन कीजिए, और संध्या वंदन अवश्य कीजिए। प्रातः सायं संध्या करनी चाहिए, प्रातः काल पूर्व की तरफ मुंह करके और सायंकाल पश्चिम की तरफ मुंह करके व्यक्ति को संध्या करनी चाहिए। कभी भी दूसरों की स्त्रियों की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। देखिए देख करके कोई स्त्री आपको अच्छी लगे, आपके मुंह से वाव भी निकल जाए कि वाह क्या सौंदर्य है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपने उसमें ईश्वर के दर्शन किए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो सुंदर लोग हैं उनमें सुंदरता मैं हूं। यहां तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप ये चाहते हैं कि ये सौंदर्य की मुझे प्राप्ति हो, समस्या वहां से शुरू होती है। तो भैया
व्यक्ति को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि आप दूसरे की पत्नी को देख करके प्रसन्न हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको प्राप्त करने की कामना ये आपको अल्पायु बनाएगी। आपको बाल बाल अपने हमेशा स्वच्छ रखने चाहिए, दंत धावनम, ब्रश वगैरह करना चाहिए। पूर्वान्ह एव कार्याणि देवता नाम च पूजनम, और प्रातः काल उठ करके व्यक्ति को नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए और देवताओं का पूजन करने के बाद ही किसी अन्य कार्य में लगना चाहिए। अगर मार्ग में आप जा रहे हैं, देखिए संस्कारों का सिंचन हो रहा है, तो ब्राह्मण हो, गाय हो, राजा हो, कोई वृद्ध हो, कोई गर्भवती स्त्री हो, तो ऐसे लोगों को आपको, और दुर्बल हो तो ऐसे लोगों को आपको मार्ग देना चाहिए। देखिए अगर आप बस में बैठे हुए हैं तो वैसे तो इन सब के लिए सीटें रिजर्व हुआ करती हैं, सीनियर सिटीजन के लिए भी रिजर्व होती हैं, विकलांगों के लिए अब तो उनको देवांग बोला जाता है, उनके लिए भी सुरक्षित होती हैं, महिलाओं के लिए भी सुरक्षित होती हैं। लेकिन ना भी सुरक्षित हों तो यहाँ ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को पहले मार्ग देना चाहिए। अब यहाँ पे संस्कार की एक एक बात का सिंचन किया गया है, एक एक बात बताई गई है। अनुशासन पर्व का ये अध्याय जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है जीवन में शिक्षा के लिए। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है जो आपको पता ना हो। ये बात अलग है कि हम उन शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं। कहते हैं कि दोपहर के समय, आधी रात के समय, रात्रि के समय जो चौराहे होते हैं उन जगह पे व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए, वहां बैठे रहना योग्य नहीं माना गया है। भाई चारों तरफ से, चौराहे का मतलब है कि चार तरफ से रास्ते वहां आ रहे हैं, तो चार तरफ से आपकी तरफ विपत्तियां भी आ सकती हैं। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो भैया रात्रि के समय और दोपहर के समय व्यक्ति को घर पे रहना चाहिए। कुछ ऐसी शिक्षाएं जिनका हम पालन नहीं करते हैं लेकिन हमें करना चाहिए। किसी के पहने हुए जूते नहीं पहनने चाहिए, किसी के पहने हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमासी, चतुर्दशी और अष्टमी, ये चार तिथियां हमारे यहां ऐसी मानी गई हैं। फिर से सुन लीजिए, अमावस्या, पूर्णिमासी, चतुर्दशी और अष्टमी, कि इन दिनों में व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ भी उसको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। लेकिन अब इसका तो पालन कैसे हो सकता है? कई बार क्या होता है, लोग शनि रवि को ही मिलते हैं। अब उसी दिन अमावस आ गई हो या पूर्णिमा से आ गई हो तो भैया फिर तो और 8 दिन की बात चली गई। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके व्यावहारिक ज्ञान का हमें एक महत्व समझना चाहिए। जहां पति पत्नी हमेशा साथ रहा करते हैं, उनके बीच में कभी कभी इस प्रकार का जो एक अंतराल है वो उनकी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हुआ करता है। नहीं तो ये तो प्रकृति कैसी है व्यक्ति की कि आग में आप जितना घी डालते जाएं उतनी ही वो अधिक प्रज्वलित होती चली जाती है। इसका कहीं पे समन नहीं हुआ करता है। एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि परस्य वा मर्मसु ये पतंती तान पंडितो नाव सृजेत परेशु। भाई दूसरे को जो बात बुरी लगे ऐसी बात व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए। हमारे यहाँ सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। भले कितना ही बड़ा सत्य हो लेकिन अगर वो अप्रिय है तो हमको उसको उस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। एस धर्मो सनातना, यही सनातन धर्म है। उसी बात की यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं आपको। और कहते हैं कि कर्णनालिक नाराचान निर्हरंती शरीरता। कर्णी बाण कहते हैं जो तिरछा सा होता है, शरीर में घुस जाता है, लेकिन फिर उसको खींचो तो अंदर से आते आते खींच के बाहर ले आए। इस प्रकार का महाभारत के युद्ध में इस प्रकार के बाणों का कई बार प्रयोग किया गया है, हमने उसको सुना है। तो इस प्रकार के बाण मार दिए गए हों, अरे नाराज भी शरीर में लगा दिए गए हों, तो ये शरीर से निकल सकते हैं और इनके घाव भर सकते हैं। लेकिन एक बार वाणी रूपी शल्य अगर किसी की छाती में लग जाए ना तो फिर वो हमेशा के लिए लग जाया करता है। हमारे एक दादा थे, यानी हमारे पिताजी के चाचा थे। अब बचपन था, शैतानियां करते रहते थे हम, तो उनके दिमाग में हमेशा वो बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग बोला करते थे। तो
उन्होंने कहा कि ओला मासी थम बाप पड़े ना हम। अरे तुम तो इस प्रकार से व्यवहार करने ही वाले हो, ना तुम्हारे बाप पढ़े ना तुम पढ़ोगे। अब पढ़ाई के नाम पे डिग्रियां ही हुआ करती हैं। हमारे पिताजी तो आर्मी में रहे हैं, अब उन्होंने तो 65 से लेकर के सभी लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, तो वो तो एक सम्मानीय व्यक्ति अपने जीवन में बने, लेकिन संभवतः मैं कुछ नहीं बनूंगा, इस बात के लिए उनका कहना था। लेकिन वो बात हृदय में ऐसी लगी कि नहीं, हम तो कुछ पढ़ के और बन के बताएंगे। वैसे ऐसा नहीं था, मैं हमेशा ही पढ़ने में अच्छा ही माना गया, अपने वर्ग में हमेशा प्रथम आया करता था, लेकिन फिर भी वो बात ऐसी स्पर्श कर गई और ये निर्णय किया कि हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं पढ़ा होगा, इतना हम पढ़ के बताएंगे, डिग्रियां तो कम से कम इतनी हम अर्जित करके बताएंगे। और फिर हमने उसी अनुसार चलते हुए 25 साल की उम्र में मैंने PhD कंप्लीट की थी। तो कई बार ऐसा होता है कि कही हुई कुछ बातें व्यक्ति की तरक्की का आधार भी बनती हैं, ये व्यक्ति के विकास का आधार भी बनती हैं, लेकिन वो बातें होती कुछ ऐसी हैं कि जो हृदय में अगर एक बार अंदर पहुंच जाती हैं तो आप उनको वापस नहीं निकाल सकते हो। मैंने तो एक बात ऐसी बताई जिससे मेरा जीवन सुधर गया, लेकिन कई लोगों के हृदय में ऐसी भी बातें लोगों की लग जाती हैं या उनको वही बातें याद रह जाती हैं जो वास्तव में याद नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति हीनांग हो, जिसको दिव्यांग आज बोला जाता है, इस प्रकार के, या जिसके अधिक अंग हों, इस प्रकार के, जो विद्याहीन हों, इस प्रकार के, जिनकी लोग निंदा करते रहते हैं, ऐसे लोगों से भाई आपको दूर रहना चाहिए। दूर रहने का अर्थ यह है कि उनको, दिव्यांग को दिव्यांग कहना, अंधे को अंधा कहना, विद्याहीन को मूर्ख कहना, लोग जिसकी निंदा करते कह रहे तो चोर है, उसको चोर कहना, तो भैया आप विपत्ति मोल ले रहे हो। और विपत्ति मोल ले रहे हो, देखिए मान सकते हैं कि कोई दिव्यांग ऐसा होगा जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन मरी खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए, उसके हृदय से अगर कोई ऐसी बात निकल गई ना, तो वो आपके जीवन में आपके लिए बड़ी हानिकारक होगी। कभी भी अपने पुत्र और अपने शिष्य के अतिरिक्त किसी और के ऊपर डंडे से प्रहार नहीं करना चाहिए, किसी और को गिराना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पुत्र ने कोई अपराध किया है, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, तो अपने पुत्र को तो पकड़ के खींच लेते हैं, दूसरे को 1-2 थप्पड़ मार देते हैं। भाई आपको अधिकार नहीं है कि दूसरे की संतान को आप प्रहार करें, ये तो आप गलत कर रहे हैं। तो यहां इस प्रकार से बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब हम सभी बातों को अगर यहां लेकर के बैठेंगे तो संभवतः यही वीडियो जो हमारा है ये 2 घंटे तक का हो जाएगा। इसलिए 1-2 महत्वपूर्ण बातों को लेकर के हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को जो नित्य कर्म है उससे बिना निवृत्त हुए और देवताओं की पूजा किए बगैर माता पिता गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। यानी कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसने किसी कार्यवश आपको बुलाया है तो आपको दौड़ करके इन सब चीजों को छोड़ के पहुंच जाना चाहिए। अन्यथा आपको किसी कार्य से बाहर निकलना है तो पहले इन सारी चीजों से, कई बार लोग क्या है कि पूजा को भी अधूरा छोड़ करके निकल जाते हैं, लेकिन इसका निषेध किया गया है। न नग्ना कर चित स्नाया, भाई नग्न अवस्था में आपको बाथरूम के अंदर की बात नहीं है, वहां तो आप जो करें क्योंकि कोई और देखने वाला नहीं होता है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अगर आप किसी होटल वगैरह में भी आते हैं, जो अनजान जगह है, यहाँ अनजान जगह के बारे में उल्लेख है, या जो सार्वजनिक जगह है, ऐसे स्थानों पे व्यक्ति को कपड़े पहन के ही स्नान करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। कहीं भी किसी भी जगह पे खड़े होकर के देखिए, नो सृजेत पीरूषम च क्षेत्रीय ग्रामस्य चांतिके। कहीं भी व्यक्ति बाहर में खुले में शौचादि क्रियाएं करते हैं, कहीं भी खड़े होकर के इस प्रकार की प्रक्रिया में जुड़ जाया करते हैं, उसका निषेध कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि जीवन के जो भी व्यवहार आपको, और विशेष करके कोरोना काल में जो सिखा दिए गए हैं, वो सारी बातें यहाँ पे आई हैं। चलिए, यहाँ तो बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक अंतिम बात कहते हुए इस वीडियो को पूर्ण करते हैं कि नित्यम अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः।
जो नित्य प्रति अपने बड़े बुजुर्गों का अभिवादन करते हैं और हमेशा उनका सम्मान करते हैं, वो दीर्घायु होते हैं, अवश्य ही दीर्घायु होते हैं। लेकिन जिनके माता पिता के या जिनके गुरु के हृदय से कभी भी उनके लिए कोई भी दुराशीष निकलते हैं कि तुम्हारा तो योग्य नहीं होगा, तो समझ लीजिए वो आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होते हैं। और हमें इस चीज़ से बहुत बचना चाहिए। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत ही आदर सम्मान और सत्कार करना चाहिए, उनकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं वो निरर्थक है, वो जो करते हैं वो अयोग्य है, लेकिन एक अवस्था के बाद वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जवाबदारी है कि उनकी हर बात का हम स्वीकार करें। अगर वो कुछ गलत भी कह रहे हैं, अगर वो कुछ गलत आचरण भी कर रहे हैं, तो भी हमें ये अधिकार नहीं है कि हम उनको रोकें। हाँ, एक आध बार कहना कि ये योग्य नहीं है, ये आपका अधिकार है, लेकिन अगर उनकी जिद है, अगर उनका वो स्वभाव है, तो फिर आप उनका अनादर नहीं कर सकते हैं। यही शास्त्र विहित है। और जो लोग जो बातें ऊपर कही गई हैं उनका योग्य रूप से आचरण करेंगे, जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इस पूरे अध्याय को आप अवश्य पढ़ें। ये 104वां अध्याय है। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये सुनने जैसा है, तो फिर कभी आप कहेंगे तो विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।